औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर इमरान मोहसिन है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस का पहला टॉपिक व्हाट इज फाइनेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फाइनेंस? Finance is an art of managing money. Finance plays an integral part in the organization. Finance is the backbone for an organization. Finance is working in an organization just like a blood is circulating in a human body. Finance is an essential part of an organization. Without finance, organization is nothing. Dear students, फाइनेंस से मुराद एक ऐसा फन है जिसमें हम अपनी दौलत को, अपने ज़र को मैनेज करते हैं, उसको फाइनेंस का नाम देते हैं। फाइनेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। फाइनेंस को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से इंसानी जिस्म में खून काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, इंसानी जिस्म को खून कौन सा हिस्सा पहुंचाता है? वो हार्ट होता है, दिल जिसे कहते हैं। अगर दिल इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से में ज्यादा खून पहुंचा दे तो वो इंसान हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाता है। अगर हार्ट जो है वो जिस्म के किसी हिस्से में कम खून पहुंचाए तो वो इंसान लो ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाता है। तो हमें कितना ब्लड ह्यूमन बॉडी में पहुंचाना चाहिए जितना उस जिस्म के हिस्से को जरूरत है। इसी तरह से अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर दें तो उस रकम का मिसयूज किया जाएगा, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में कम पैसा पहुंचाएं, कम पैसा प्रोवाइड करें तो ऐसी सूरत में उस डिपार्टमेंट की नीड्स पूरी नहीं होंगी। तो फिर क्या हल होना चाहिए इसका? उतना पैसा डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड किया जाए जितना उस डिपार्टमेंट को जरूरत है, ताकि उस डिपार्टमेंट की नीड्स भी पूरी की जा सके और उस डिपार्टमेंट में जो रिसोर्सेज हैं, जो कैश है, उसका मिसयूज भी ना हो। तो इसलिए हम फाइनेंस को आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी का नाम देते हैं कि हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम उसको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंस जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इसेंशियल पार्ट कहलाता है, जिसके बगैर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को चला ही नहीं सकते। वो उसका अहम जुज है जिसकी बुनियाद पर हमने डिसीजंस लेने होते हैं। तो अगर हम इन तमाम नुकात को एक मुख्तसर और जामे सेंटेंस में बोलें तो हम ये कह सकते हैं विदाउट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनेंस के बगैर कुछ भी नहीं है। जब तक आप पैसा प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी अच्छी प्लानिंग कर लें, आप जितनी मर्जी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कर लें, जितना मर्जी अच्छी आप लीडिंग कर लें, जितना मर्जी अच्छी आप कंट्रोलिंग कर लें, लेकिन ये तमाम के तमाम फंक्शन उस वक्त परफॉर्म किए जा सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन के पास इन्वेस्टमेंट होगी, उसके पास पैसा होगा, उसका अपना कैपिटल होगा। तो ही हम प्लानिंग कर सकते हैं, तो ही हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, तो ही हम लीडिंग कर सकते हैं और तो ही हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। तो हमारा इस डिस्कशन का बुनियादी कंक्लूजन क्या हुआ
کہ آرگنائزیشن کے لیے فائنانس ایک اہم جز ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو آرگنائزیشن کے وجود کا کوئی جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اس کے وجود جو ہے وہ ہمارے لیے بے معنی ہے. تو اس لیے فائنانس کو جو ہے وہ آرگنائزیشن کا لازمی جز قرار دیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ہم نے اس لیکچر کے اندر فائنانس کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم فائنینشیل مینجمنٹ کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. بیسٹ آف